गुड इवनिंग फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। ESP32 प्रोग्रामिंग सीरीज में हमने आप सभी को सिखाया अल्ट्रासोनिक सेंसर से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट को। आज हम यूज करने वाले हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज करके वाटर लेवल इंडिकेटर हम कैसे बना सकते हैं। आज का हमारा प्रोजेक्ट ये है, अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज करके ESP32 के साथ वाटर लेवल इंडिकेटर बनाएं और मॉनिटर करें एलसीडी पे और डिफरेंट टाइप के एलईडीज को भी ऑन करें लेवल के अकॉर्डिंग, और हम बजर को भी ऑपरेट कराएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन सिमुलेटर में हम ESP32 बोर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमें ये वाला टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेना होता है। ठीक है, सबसे पहले हम अल्ट्रासोनिक सेंसर की प्रोग्रामिंग करेंगे, फिर एलईडीज की, फिर एलसीडी की, फिर बजर्स की। ऐसे वन बाय वन कंप्लीट प्रोग्रामिंग करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं इस कोड को, तो थोड़ी मेरे लिए आसानी होती है। ठीक है, ये रहा, और हम इसको डिलीट कर लेंगे। ओके, तो अल्ट्रासोनिक सेंसर से देखिए डिस्टेंस को मेजरमेंट किया जाता है, तो इसके जो मेन एप्लीकेशन है वो है वाटर लेवल इंडिकेटर बनाना। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ से हम पहले अल्ट्रासोनिक सेंसर को कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे है अल्ट्रा, ये रहा हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर। अब इस सेंसर से डिस्टेंस को मेजरमेंट करेंगे और वाटर लेवल इंडिकेटर बनाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इसको कैसे करना है। इसको हम नॉर्मली किसी भी GPIO पिन से कनेक्ट कर सकते हैं। तो पहले इसके ग्राउंड पिन को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है और इसके VCC पिन को यहाँ से पावर प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखिए, इसके ट्रिगर पिन को मैंने पिन नंबर 12 से और इसके इको पिन को मैंने पिन नंबर 13 से कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, ये देखिए, तो सिंपल सा पहले इसकी प्रोग्रामिंग को देखेंगे कि अल्ट्रासोनिक सेंसर को जब भी ESP32 के साथ यूज करते हैं तो हमें इसकी प्रोग्रामिंग कैसे करनी होती है। ट्रिगर पिन हमारा पिन नंबर 12 से, एको पिन हमारा पिन नंबर 13 से है। तो ट्रिगर पिन पे हम 10 माइक्रो सेकंड का पल्स जनरेट कराएंगे कंट्रोलर से, तो इसका पिन नंबर 12 हमारा आउटपुट की तरह, पिन नंबर 13 से डेटा रीड करेंगे हमारा इनपुट की तरह है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इन पिनों को हम डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं कांस्टेंट इंट टाइप का। ध्यान से देखिए, कांस्टेंट इंट टाइप का वेरिएबल डिफाइन कर लिया और वेरिएबल का नाम लिख दिया जैसे ट्रिग पिन। ये हमारा हो गया ट्रिग पिन। ठीक है, और इसमें किस पिन को असाइन कर लिया, पिन नंबर 12 को। ठीक है, 12 पे हम आउटपुट प्रोवाइड करेंगे और इसके लिए एको पिन के लिए कांस्टेंट, ये हमारा डेटा टाइप है और इसको लिख दिया एको पिन। पिछले लेक्चर्स में मैंने इसको बहुत डिटेल्स में बताया हुआ है, अगर आपको नहीं समझ में आए तो पहले उस लेक्चर को देख कर आए। ठीक है, उसके बाद पहले इस पिन को डिफाइन कर लेते हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर को। उसके बाद कंट्रोलर के किस पिन को आउटपुट और किस पिन को इनपुट लेना चाहते हो उसको यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है। पिन नंबर 12 आउटपुट की तरह, पिन नंबर 13 इनपुट की तरह यूज करना चाहते हैं कंट्रोलर के, तो इसको पिन मोड फंक्शन के अंदर, ठीक है, यूज करना है। किसको, ट्रिग पिन को, इस वेरिएबल को यूज करेंगे, ट्रिग पिन। ठीक है, पिन वेरिएबल को यूज करो, इसका मतलब आपने यूज किया हुआ 12 को, और यहाँ यूज करेंगे पिन नंबर। ठीक है, ये ट्रिगर पिन और एज ए आउटपुट है हमारा, क्योंकि हम ट्रिगर पिन पे आउटपुट प्रोवाइड करवाएंगे कंट्रोलर से 10 माइक्रो सेकंड का पल्स, तब जाके अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट होगा। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट को टेस्ट करेगा। उसके बाद अब हमें क्या करना है, पिन मोड फंक्शन के अंदर एको पिन को हमें लेना है एज ए इनपुट। ठीक है, हमें देखो, एको पिन हम इनपुट की तरह यूज करते हैं, ट्रिग पिन आउटपुट की तरह यूज करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमें देखिए क्या करना है, पिन मोड। अब वाइड लूप में हमें क्या करना है, डेटा को रीड करना है। ठीक है, तो अल्ट्रासोनिक सेंसर डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए पहले हम अल्ट्रासोनिक सेंसर को क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, 2 माइक्रो सेकंड तक डिले डालते हैं, मतलब रोक के रखते हैं। उसके बाद अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट कराते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिजिटल राइट फंक्शन। ठीक है, पिन डिजिटल राइट फंक्शन ट्रिग पिन को पहले लो करना है। ठीक है, ट्रिग पिन को हमें क्या करना है, लो। कितने टाइम तक, यहाँ पे डिले माइक्रो सेकंड, ये वाला फंक्शन इस डिले माइक्रो सेकंड की वैल्यू पास करेंगे, 2 माइक्रो सेकंड तक थोड़ा सा रोक के रखेंगे। उसके बाद हम 10 माइक्रो सेकंड का पल्स जनरेट कराएंगे। 10 माइक्रो सेकंड का पल्स जनरेट करने के लिए डिजिटल, कौन सा पिन है, डिजिटल राइट ट्रिग पिन पे, जैसे कि पिन नंबर 12 को हाई कर देना है, यहाँ पे हाई कर दिए। और कितने टाइम तक, यहाँ पे लगाएंगे डिले माइक्रो सेकंड, 10 माइक्रो सेकंड का पल्स जनरेट करा देंगे और अब पिन नंबर 12 को हम क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे डिजिटल राइट पिन नंबर 12 को क्या कर देना है, 0 कर देना है।
ये वाला कोड 3 लाइन का कोड 10 माइक्रोसेकंड का पल्स जनरेट कराएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, पल्स इन फंक्शन का यूज करते हैं ट्रांसमीटर टू रिसीवर में लगे हुए टाइम को मेजरमेंट करने के लिए, पल्स इन फंक्शन। और इस फंक्शन के अंदर हम क्या पैरामीटर्स पास करते हैं, एको पिन को हमें हाई करना पड़ता है, ठीक है। एको पिन किस पिन से है, पिन नंबर 14 से। तो एको पिन है हमारा, इस पिन को हमें क्या करना पड़ेगा, हाई करना पड़ेगा, 1 देना पड़ेगा। तो एको पिन हमें रीडिंग लेगा जो भी ट्रांसमीटर टू रिसीवर टाइम लगा हुआ है, ठीक है। और ये जो पल्स की जो टाइम लगता है ट्रांसमीटर टू रिसीवर में पहुंचने में अल्ट्रासोनिक वेव को, ये इसकी वैल्यू इंटीजर के फॉर्म में बहुत बड़ी होती है। तो इसको स्टोर करने के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए कंटेनर, उसका टाइप होगा लॉन्ग टाइप का, ठीक है। क्योंकि जैसे नॉर्मल इंटीजर नहीं ले सकते, यहाँ पे हम लेंगे टाइप हमारा होगा लॉन्ग, और इसका नाम रख दिया जैसे कि ड्यूरेशन, ठीक है। ये हमारा हो गया ड्यूरेशन नाम के वेरिएबल में, इसके डेटा को हमने स्टोर कर लिया, ठीक है। स्टोर करने के बाद अब डिस्टेंस की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पे। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे जो डिस्टेंस की वैल्यू होगी इसकी वैल्यू निकालने के लिए यहाँ ब्रैकेट में लिखते हैं ड्यूरेशन, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे लिखेंगे जो टाइम लगा हुआ, स्पीड इनटू टाइम होता है ना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ड्यूरेशन हमारा जो है, जो ड्यूरेशन में डेटा स्टोर है उसको मल्टीप्लाई कर लेते, सॉरी, ड्यूरेशन, उसके बाद डिवीजन करेंगे 2 से, उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 0.0343, इस वैल्यू से हमें मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, हमें डिस्टेंस की वैल्यू सेंटीमीटर में मिल जाएगा। और इस वैल्यू को हम इस वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे और इसका टाइप डिफाइन कर लिए, जैसे इसका टाइप ले लिया मैंने इंट टाइप का, क्योंकि डेसिमल वैल्यू नहीं लेंगे, ठीक है। जैसे जो जो भी डिस्टेंस की वैल्यू मेजरमेंट करेगा 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, मैक्सिमम 400 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये रहा, इसको हमने मेजरमेंट कर लिया, यहाँ पे स्टोर कर लिया, ठीक है। स्टोर करने के बाद आप देखिए क्या करना पड़ेगा हमें। मैं चाहता हूं इसकी जो डिफरेंट टाइप के लेवल है उसके अकॉर्डिंग एलईडी को ऑन करना चाहता हूँ। यहां से हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ से हम एलईडी सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे एक ब्रेड बोर्ड ले लेते हैं, ब्रेड बोर्ड, ठीक है, इस हाफ इस साइज का, ताकि वाटर के लेवल को बता सकें। इंडिकेटर करने के लिए हमें एलईडी डिफरेंट लेवल के लिए डिफरेंट एलईडीज को ऑन करना है, सिंपल सा, ठीक है। उसके बाद हमें एलसीडी पे भी डेटा देखना है, तो यहाँ से हम एलसीडी ले लेते हैं, ये रही एलसीडी, ठीक है। और यहाँ पे हमें बजर भी ऑपरेट कराने हैं, पहले एलईडी ले लेते, 5 एलईडी ले लेता हूँ, जैसे 5 लेवल के अकॉर्डिंग, 5 डिफरेंट लेवल के अकॉर्डिंग 5 एलईडीज को मैं ऑपरेट करूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मैंने ले लिया बजर, बजर भी बजेगा ना जब पानी बिल्कुल क्या रहेगा, पानी कंडीशन बिल्कुल जैसे हमारे टैंक में, वाटर टैंक में पानी बिल्कुल कम रहेगा तो वाटर बज, ये इंडिकेटर हमें बताएगा, ठीक है। तो जैसे कि हमारी पहली लेडीज यहाँ पे मैंने ले लिया, इसको मैंने ले लिया ग्रीन फुल के लिए, ठीक है। उसके लिए ये दूसरी लेडीज ले लिया, तो मैंने ले लिया ब्लू कलर, उसके लिए हमारी ये हो गई, तीसरी कलर हो गई पिंक, और चौथे हमने ले लिया यहाँ पे, इसका ले लिया मैंने ये कौन सा, येलो कलर। और पांचवा हमारा रेड कलर, रेड कलर हमें लेंगे ताकि डेंजरस जोन हो, क्योंकि रेड कलर मतलब पानी नहीं होना चाहिए वाटर टैंक में। तो इस कनेक्शन को देख लेते हैं, इसको कनेक्ट कर लेते हैं, एलसीडी को भी, ये रहा कनेक्ट कर लिए। और मैंने क्या किया, यहाँ से 5 वोल्टेज ले लेंगे पहले, और हम इसको दे देंगे यहाँ से, ठीक है। ये रहा, हम इसको 5 वोल्टेज प्रोवाइड कर दिया। पिन नंबर 22 हमारा एससीएल की तरह काम करता है, इसको इसके साथ कनेक्ट कर लेंगे, और इसको ले लिए हम जैसे इस कलर को। और पिन नंबर 21 हमारा एचडीए की तरह काम करता है, इसको कनेक्ट कर दिया एचडीए से, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया, यहाँ से ग्राउंड ग्राउंड पिन से मैंने यहाँ पे ग्राउंड ले लिया, और मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, ठीक है। ये रहा ग्राउंड पिन, जैसे इसको कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे ग्राउंड ले लिया। तो जितनी भी एलईडीज में ग्राउंड पिन है, पहले उनको ग्राउंड, इसको मैं यहाँ से ग्राउंड दे रहा हूँ, इसको भी, और इसको भी ग्राउंड कर दे रहा हूँ यहाँ से, इसको भी ग्राउंड कर दे रहा हूँ, और मैं यहाँ पे भी इसको ग्राउंड कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जैसे कि यहाँ पे पिन नंबर 15, या पिन नंबर 15 से हम जैसे कि अगर हमारी देखिए, पिन नंबर 15 से हम ग्रीन एलईडी को जैसे ऑपरेट करना चाहते हैं, ये हो गया। उसके बाद पिन नंबर 2 से हम कनेक्ट करना चाहते हैं ये वाली ब्लू वाली एलईडी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से पिन नंबर 0 या पिन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लेंगे पिन नंबर 4, पिन नंबर 4 से हम पिंक वाली, उसके बाद पिन नंबर 16 से यहाँ पे हम कनेक्ट कर ले येलो कलर,
और पिन नंबर 17 से हम कनेक्ट कर लेंगे यहाँ से, ये रहा हमारा, ठीक है। तो इसकी कलर को चेंज कर सकते हो, जैसे कि ये हमारा सेकंड एलईडीज के लिए ये वाला कलर है, तो ये हमारा ब्लू हो गया, ठीक है। उसके बाद हम जैसे इसको पिंक ले लिए, ये हमारा पिंक हो गया। उसके बाद ये हमारा ये कलर जो आ रहा है ये हमारा येलो कलर हो गया, और ये जो हमारा रेड आ रहा है ये हमारा रेड हो गया। तो इंडिकेशन दे दिए कि हमें समझ में आ जाए वायरिंग भी, ठीक है। और इस बजर को भी ऑपरेट करना है, इसको ऑपरेट करने के लिए मैंने क्या किया, इस ग्राउंड वाले पिन को यहाँ से मैंने ग्राउंड दे दिया, ठीक है, और इसके कलर को चेंज कर दिया। उसके बाद ये रेड वाला पिन है, ये रेड वाले पिन को किसी भी जीपीआईओ से कनेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि जीपीआईओ पिन नंबर 14 से कनेक्ट कर दिया इसके, ठीक है। और मैंने इसको दे दिया इस कलर के वायरिंग। अब ध्यान से देखिए, डिफरेंट लेवल के अकॉर्डिंग डिफरेंट एलईडीज ऑन होनी चाहिए, और जब हमारा पानी बिल्कुल कम हो, इंडिकेटर रेड कलर एलईडी ब्लिंक होनी चाहिए और बजर बजने लगे, तो हमें पता चल जाए कि पानी बिल्कुल कम है, वाटर टैंक में हम पानी भर लेना चाहिए था, ठीक है। अब ध्यान से देखिए क्या करना है। पहले हम सारे पिनों को डिफाइन कर लेते हैं, पहले एलसीडी को देख लेते हैं। यहाँ पे एलसीडी के लिए प्रोग्राम पहले पूरा कंप्लीट करा लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो एलसीडी के लिए हमें प्रोग्राम बनाने के लिए पहले एलसीडी की लाइब्रेरी अटैच कर लेनी है, यहाँ पे इंक्लूड करना है हैज इंक्लूड। हमें एलसीडी की लाइब्रेरी अटैच करने के लिए लिक्विड क्रिस्टल I2C एलसीडी यूज करनी होती है, ठीक है। यहाँ से हम यूज करेंगे लिक्विड और क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल, ये रहा हमारा स्पेस डालेंगे, ये I2C.H। ये लाइब्रेरी अटैच करने के बाद हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। एलसीडी का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमने क्या किया, सेम लाइब्रेरी को कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर लिया, ठीक है। एक मिनट, हो गया I2C। एक मिनट, क्या हो गया, यहाँ पे I2C, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया सी, एक मिनट, सी हो गया। उसके बाद हम इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यहाँ पे पैरामीटर्स पास कर देते हैं। इसका नेमिंग कर दिया मैंने 0 cos 27 कॉमा, इसमें 16 रोज है, 16 कॉलम है, 2 रोज है, ठीक है। ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया है, इसको मैंने सेपरेट कर दिया। और यहाँ पे मैंने ले लिया, इनिशियलाइजेशन कर लेता हूँ, यहाँ पे LCD डॉट इन इट फंक्शन के अंदर इसको मैंने इनिशियलाइज कर लिया, ठीक है। यहाँ पे सेमीकोलन लगा लिया। उसके बाद एलसीडी के बैकलाइट को भी ऑन कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे LCD डॉट बैकलाइट, तो इसके बैकलाइट को भी हमने ऑन कर लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये एलसीडी का काम हो गया। अब ध्यान से देखिए कितने पिन, कौन कौन से पिन आउटपुट की तरह यूज हो रहे हैं यहाँ पे, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 15, देखिए 15, 2 और उसके बाद 4, ये सारी देखो, इन सारी पिनों को आउटपुट की तरह इनिशियलाइजेशन करने के लिए पहले इन पिनों को हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। यूज करने के लिए वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, इंट LED1, ठीक है, इंट LED1। और इसमें असाइन किया हुआ है, जैसे पहली एलईडी क्या है, पिन नंबर 15, तो यहाँ पे मैंने यूज कर लिया 15, यहाँ पे लगा दिया सेमीकोलन। अब क्या करेंगे, कितनी एलईडी से मैंने 5 यूज किया, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे ध्यान से देखिए, थोड़ी सी आसानी हो जाएगी और कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1 की जगह हम यूज करेंगे दूसरी एलईडी, जैसे मैं सेकेंड एलईडीज है, ये हमारी थर्ड एलईडीज है, ये हमारी 4 एलईडीज है, ये हमारी 5 एलईडीज है। और नंबर 5 वाली एलईडी फर्स्ट, ये वेरिएबल हमने डिफाइन कर दिया एलईडी के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद पिन नंबर 15 से, उसके बाद 2 से, दूसरी वाली एलईडी हमारी कनेक्टेड है 2 से, और तीसरी वाली हमारी कनेक्टेड 2 से तीसरी 4 से, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4। उसके बाद हमारी है, उसके बाद हमारी यहाँ 16 से, ये वाली है 16 से, और लास्ट वाली है हमारी 16 के बाद 17 से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 17, ठीक है। इन पिनों को असाइन कर दिए इस वेरिएबल में, तो ऐसा करते हैं इन पिनों को हम आउटपुट की तरह यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो क्या, पिन मोड फंक्शन, ठीक है, पिन मोड फंक्शन के अंदर यहाँ पे लिखेंगे LED1, ठीक है, कॉमा एज ए आउटपुट। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, थोड़ी सी आसानी बना लिए, जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे कॉपी किए, पेस्ट किए,
देखो 5 एलईडीज हैं तो यहाँ पे लिख देंगे, दूसरी एलईडी भी आउटपुट की तरह, तीसरी एलईडी भी आउटपुट की तरह, और चौथी एलईडीज भी आउटपुट की तरह, पांचवी एलईडीज भी आउटपुट की तरह। ठीक है, ये तो इनिशियलाइजेशन इसमें कर लिए। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें देखना है डिफरेंट सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग हमें ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए हम कंट्रोल स्टेटमेंट यूज करने वाले हैं। ध्यान से देखिए, कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करेंगे। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट लगाते हैं। चलिए देखिए क्या करना है। इफ के अंदर मैंने क्या किया, जो डिस्टेंस में जो डेटा स्टोर है, ठीक है, इफ डिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है, इफ मेरे डिस्टेंस की वैल्यू अगर 10 सेंटीमीटर से कम हो, ठीक है, कितनी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर से यहाँ पे ले लेंगे, ये रहा। अगर जो मेरी डिस्टेंस की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर से कम हो, तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, यहाँ पे लगा देना है हमें। अब ध्यान से देखिए, अगर मेरी डिस्टेंस की वैल्यू, यहाँ पे देखिए इसको समझते हैं, बजर को बाद में बताएंगे। अगर मेरी डिस्टेंस की वैल्यू पानी के लेवल बहुत कम है तो हमें रेड एलईडी ऑन कर देनी है। ठीक है, कौन सी एलईडी, हमें रेड वाली एलईडी ऑन कर देनी और बजर को ऑपरेट करा देना। और बजर कनेक्टेड है पिन नंबर 14 से। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे बजर के लिए भी डिफाइन कर लेते हैं, यहाँ पे यूज कर लिए बजर। ठीक है, सॉरी, इंट बजर पिन इंटू बजर, ठीक, ऐसे भी चलेगा, इंटू बजर। और यहाँ पे यूज कर लिया, सॉरी, यहाँ पे यूज कर लिया, एक मिनट, यहाँ पे क्या यूज कर लिया, क्या हो रहा है, पिन नंबर 14 से मेरे ख्याल से, यहाँ पे, हाँ 14 से। तो यहाँ 14 को असाइन कर लिया इस वेरिएबल में, और यहाँ पे मैंने क्या डिफाइन कर लिया, पिन मोड फंक्शन के अंदर पिन नंबर 14 एज ए आउटपुट की तरह यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इफ मेरे डिस्टेंस की वैल्यू अगर 10 सेंटीमीटर से कम होती है तो हमें सिर्फ रेड एलईडी को ऑन कर देना। किसको, रेड एलईडी को, बाकी को ऑफ करना। तो यहाँ यूज करेंगे डिजिटल राइट। ठीक है, डिजिटल राइट कौन सी एलईडी, एलईडी पिन नंबर, एलईडी नंबर 5, एलईडी 5। और 5 को क्या कर देना है, यहाँ पे कर देना है हाई, बाकी सबको, हाँ हाँ, बाकी देखो यहाँ पे डिजिटल राइट जैसे एलईडी 5 है हाई, इसको हाई कर दिया, मतलब ये इंडिक है। और हमें किसको हाई कर देना है, हमें बजर को भी बजा देना है। ठीक है, डिजिटल राइट और बजर है हमारा पिन नंबर 14 एज ए हाई कर देना है, बजर बजना चाहिए। और ये कंडीशन मतलब 10 सेंटीमीटर से कम है तो बजर हमारा ऑपरेट करना चाहिए। उसके बाद बाकी सारी एलईडीज को हमें ऑफ कर देना है। ठीक है, बाकी सारी एलईडीज को ऑफ करने के लिए हम इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं सिंपली, और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितनी लिखी है, बाकी एलईडी 4 को, एलईडी 3 को, एलईडी 2 को और एलईडी 1 को, सारे को ऑफ कर देना है। और ऑफ करने के लिए यहाँ पे यूज करेंगे 0। ठीक है, और या लो ले लो या तो 0 ले लो, तो मैं यहाँ पे 0 ले लेता हूँ। ठीक है, ये रहा, कॉमा, यहाँ पे यूज करेंगे 0। अब ध्यान से देखिए, जब ये कंडीशन ट्रू हो तो एलसीडी पे भी कुछ चीजें प्रिंट होनी चाहिए। तो मैं एलसीडी पे भी चाहता हूँ प्रिंट हो जाए। एलसीडी प्रिंट करने के लिए देखिए, पहले एलसीडी डॉट क्लियर कर लेता हूँ मैं एलसीडी को। ठीक है, यहाँ से मैंने एलसीडी को क्लियर कर लिया इस फंक्शन से। उसके बाद कर्सर को सेट कर लेता हूँ, एलसीडी डॉट सेट कर्सर। ठीक है, यहाँ कर्सर को मैंने कर लिया सेट 0, देखो 0, ले लिया यहाँ पे और सेमीकोलन लगा दिया। अब प्रिंट करा देते हैं एलसीडी डॉट प्रिंट। ठीक है, प्रिंट क्या करना, क्या हो गया, एलसीडी डॉट प्रिंट। अब प्रिंट फंक्शन के अंदर हमें प्रिंट कराना है वाटर लेवल। ठीक है, ये हमारा वाटर लेवल हो गया। ठीक है, वाटर लेवल के बाद हम डिस्टेंस की वैल्यू प्रिंट कराएंगे। ठीक है, जो डिस्टेंस की वैल्यू सेंटीमीटर, उसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे एलसीडी पे। यहाँ पे एलसीडी कर्सर को सेट कर लिए, एलसीडी डॉट सेट, यहाँ पे कर्सर को सेट कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने कर्सर को यहाँ से सेट कर लिया है। उसके बाद इसके इंडेक्स को सेट कर लेते हैं। तो वो कितने हैं यहाँ पे, वाटर लेवल 5, 5, 10, 11, 12 मान लो यहाँ पे आ गया हमारा। देखो ये हो गया 5, 5, 10, 11, 12, 13। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि स्पेस तो बहुत
दे नहीं सकते तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, यहाँ से वाटर लेवल, उसके बाद यहाँ पे डाल देते हैं 12,0। इस इंडेक्स पे हमारी जो डिस्टेंस की वैल्यू होगी उसको प्रिंट कराएंगे और यहाँ प्रिंट करा देंगे LCD डॉट प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे। और प्रिंट क्या कराना है, ठीक है, यहाँ पे प्रिंट कराना है वैल्यू, किसकी वैल्यू, डिस्टेंस की वैल्यू, डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस होगा हमें पता चल रहा है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमें पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ए नहीं यूज किया, ये रहा हमारा डिस्टेंस, यहाँ पे लगा देंगे सेमी कॉलन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लगा देंगे मेन डिले। ठीक है, और डिले लगा दिए 1500 मिली सेकेंड का। इसके अकॉर्डिंग जैसे कि ये एक कंडीशन डाला, अब मैं यूज करूंगा इफ एल्स ब्लॉक, एल्स इफ ब्लॉक। इसके अकॉर्डिंग वन बाय वन हम चीजों को चेक करते रहेंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया, इस प्रोग्राम के बाद इफ अगर मेरे 10 सेंटीमीटर से वैल्यू कम है तब तब मैंने ये ऐसा किया, अगर ऐसा नहीं हो दूसरा कंडीशन टेस्ट कर लेते हैं, एल्स उसके बाद इफ। एल्स इफ में यूज करने वाले हैं इस ब्रैकेट के अंदर जो मेरी डिस्टेंस की वैल्यू है, ठीक है, उसको हम क्या टेस्ट करेंगे, अगर मेरी वैल्यू किससे सेंटीमीटर है, हमारे सेंटीमीटर, जैसे सेंटीमीटर मान लो 30, ठीक है, 30 सेंटीमीटर से कम है तो इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, अगर ऐसा है तब, ठीक है, ऐसा है तो ऐसा करते हैं, कुछ भी नहीं करना, इस कंप्लीट कोड को कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे ध्यान से, अब ध्यान से देखिए किस एलईडी को ऑन करना है, ध्यान से देखिए, अगर ऐसा है तो हम इन दोनों एलईडी को ऑन करेंगे, इन दोनों को, रेड वाली और येलो कलर की वाली, मतलब पिन नंबर इसको हाई कर देना है और हमें बजर को ऑफ कर देना है। यहाँ से बजर को ऑफ कर दिए, बाकी सबको लो कर देना है, दो एलईडी मतलब ये दोनों ऑन हो जाएगी। ऑन होने के बाद यहाँ पे सेम चीजें प्रिंट हो जाएंगी अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तब, तो यहाँ फिर से लगाएंगे एल्स, ठीक है, यहाँ पे एल्स इफ, और यहाँ पे यूज कर लेंगे ब्रैकेट के अंदर, देखिए क्या डिस्टेंस, जो भी हमारी डिस्टेंस है उसको टेस्ट कर लेते हैं। क्या टेस्ट करते हैं, अगर ये वैल्यू हमारी 100 सेंटीमीटर से कम है, ठीक है, या 100 सेंटीमीटर ले लिया, जैसे कि 50 सेंटीमीटर मैंने ले लिया, इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, यहाँ पे मैंने लगा दी ये, और क्या पेस्ट करना, सिंपल सा हमें ये कंडीशन कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ लगा देना है। अब ध्यान से देखिए, अब हमारी ये वाली एलईडी भी ऑन हो जानी चाहिए, तो जैसे इसको भी हम कर दिए, ये हाई तो है 5 वाली, इसको भी पिन थर्ड वाली एलईडी भी ऑन कर दिए। ठीक है, ऐसे वन बाय वन सारे ऑन कर सकते थे, जैसे कि मैंने इसका मेरा ये कोड बड़ा चला जाएगा टाइम वीडियोस, कि मेरा बेसिक सिखाने का मतलब था कि मैंने ये बेसिक्स में कोड को बनाना है कैसे वन बाय वन, तो ये चीजें हो गया। तो एल सिफ लगाने के बाद लास्ट में कंडीशन क्या डालना है, जैसे मैंने लास्ट में कंडीशन डाल दिया एल्स, अगर ये कंडीशन सारे फॉल्स हो गए तब, ठीक है, क्या करना है, इस कंडीशन में अगर सारे कंडीशन फॉल्स होते हैं, मतलब हमारी फुल हो जाएगी पानी की टैंक, ठीक है, पानी की टैंक फुल होती है तब हमें क्या करना है, यहाँ पे इस कोड को कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद सारी लेडीज को यहाँ पे ऑन कर लेंगे और बजर भी हमारा बजना, इस कंडीशन में हम बजर को ऑपरेट कराएंगे। ये रहा डिजिटल राइट पिन नंबर 14, यहाँ पे इसकी जगह मैं ले लूंगा 1, और यहाँ पे गलत कर दिया, सॉरी, बाय, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, और सबको ऑन कर देना है। ठीक है, और एलसीडी पे सेम चीजें प्रिंट होंगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 3 की जगह मैंने लिखना था 1। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट कोड हो गया है। अब इसके वर्किंग को देख लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे मैं सिमुलेटर को ऑन कर लेता हूँ। अब ध्यान से देखिए ये वर्क कैसे करता है, इसको समझते हैं। ओके, क्या बोला है, कह रहा है नो सच फाइल इन डायरेक्टरी, तो ठीक है, कह रहा है लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं किया तो लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लो। तो यहाँ से लाइब्रेरी जाएंगे, ठीक है, लाइब्रेरी मैनेजर में यहाँ पे आएगा लिक्विड, लिक्विड, यहाँ लिखा लिक्विड क्रिस्टल I2C, ये वाली लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के बाद अब हम चलेंगे, फिर से देखते हैं सिमुलेटर वर्क कैसे करता है हमारा वाटर लेवल इंडिकेटर। ओके, कह रहा है इधर लिक्विड क्रिस्टल I2C हैज नो फाइल और डायरेक्टरी, कंप्लीशन एरर, क्या प्रॉब्लम है इसको देखते हैं।
फिर से लिखते हैं, देखिए क्या आएगा। लिक्विड क्रिस्टल क्रिस्टल आई, ओके, आई, अब यहाँ से आई, सॉरी आई टू सी डॉट एच, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारा लिक्विड क्रिस्टल आई टू सी डॉट एच। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं सिमुलेटर ऑन होने तक। ओके, चलिए हमारा ऑन हो गया, इसको समझते हैं, ठीक है। ओके, ध्यान से देखिए, इसको समझते हैं। अब ध्यान से, जैसे मैंने सिमुलेटर ऑन कर लिया, ठीक है। सिमुलेटर ऑन होने के बाद यहाँ पे देखिए मैंने क्या है, यहाँ जैसे वाटर लेवल क्या बता रहा है 40, मतलब कि सारी कंडीशन फॉल्स हो गई। मैंने क्या, सारी कंडीशन ये बजेगा और सारी लेडी ऑन हो, ऐसा करते हैं, डिस्टेंस को बिल्कुल कम कर देते हैं। अब सिर्फ रेड रीडिंग होने, और यहाँ वाटर लेवल 2 बता रहा है कि 2 सेंटीमीटर। अब जैसे 10 से बढ़ाएंगे, 10 से ज्यादा है, अब वो 2 एलईडी ऑन हो गई ना, और 2 एलईडी ऑन होने के बाद ये कंडीशन कितनी सेंटीमीटर से 23। अब जैसे ही हम बढ़ाएंगे 30 से ज्यादा, 50 से, सॉरी 30 से कम लेना है, जैसे 30 तक लेना है। ये दो, यहाँ से जैसे 50 से ज्यादा, मैंने मैंने 3 कंडीशन लिया था, चौथे कंडीशन में मिले था कि ये सारी क्या होनी चाहिए, जैसे कि 50 से कम लेनी थी बस। ओके, जैसे 50 से कम लोगे तो आपको क्या होगा, हाँ 3 एलईडी होंगे। यहाँ 37 मतलब 50 सेंटीमीटर से कम है, 3 एलईडी ग्लो होगी, इसका मतलब हमें पता चलता रहेगा मेरा पानी कैसा है। इतने पे पानी कम है, अगर ये एलईडी होने तो इतना पानी है, ये एलईडी मतलब इतना पानी है। फुल एलईडी ग्लो करे, इसका मतलब फुल्ली हमारा टंकी फुल है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये लेक्चर समझ में आया होगा आपको। ये समझ में आया होगा अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज हम कैसे कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन में। ओके, थैंक यू सो मच। देखो, प्रोजेक्ट बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मेरे इस वीडियो में काफी टाइम लग गया। ओके, थैंक यू।